हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर एकेडमी में। देखिए, आज हम लोग फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि ज़्यादातर 11th-12th में या किसी भी IIT नीट वगैरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब है और क्यूब के सारे भुजाओं पे एक एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है जिनका मान R है, यानी कि ऑल रेजिस्टेंस का मान R है। ऑल रेजिस्टेंस का मान R है। यहाँ पे क्या करना है हमें कि यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस का मान R दे रखा है और पूछ रहा है कि इसके डायगोनल में जो हमारा डायगोनल A और B, इन दोनों के सापेक्ष जो है हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखेंगे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम हैं। एक तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि एक श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज, एक समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जहाँ पे करंट डिवाइड होती है वो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल, और जहाँ पे करंट सेम होती है, धारा सेम होता है, वो श्रेणी क्रम। तो हम मान लेंगे कि A और B से एक पोटेंशियल बैटरी जो है, EMF सोर्स जो है वो जुड़ा हुआ है जिसका मान V है। ठीक है, और B है, और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जिस टर्मिनल पे जुड़ा है वहाँ से क्या है कि तीन दिशा में धारा निकल रही है। तो तीन दिशा में निकल रही है, तो आप इसको इक्वल बांटने की कोशिश करिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो। तो उसके लिए आप देखेंगे कि मान लीजिए आपकी इस B पोटेंशियल से या वोल्टेज से जो हमारा 3I जो है वो करंट यहाँ से निकल रहा है। अब देखेंगे कि जैसे कि इस नोड पे ये 3I करंट पहुँचेगा, तो चूँकि तीनों में रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है, ये देखिए एक रेजिस्टेंस, दो, तीनों में रेजिस्टेंस बराबर है, तो यानी कि इसमें धारा भी बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे I, यहाँ पे I और यहाँ पे, यानी कि तीनों जगह जो है बराबर धारा जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि हम 3I को तीन बराबर भागों में बांटे तो I प्लस I के रूप में तीनों जगह बढ़ी है। अब हम देखेंगे कि ये धाराएं जो है वो कहाँ जो है किस तरीके से मिल रही हैं, किस तरीके से बढ़ रही हैं। ठीक है, और एक और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे ही ये करंट यहाँ से I इधर की तरफ निकला, यहाँ पे उसको दो रास्ता मिल गया, और चूँकि दोनों जगह जो है रेजिस्टेंस हमारा बराबर है, तो यहाँ भी कि करंट बराबर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि I/2 इधर और इसमें I/, वैसे ही ये वाली I जो करंट है यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से इसको दो दिशा मिलेगी, तो यहाँ पे भी I/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी I/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का मान जो है वो बराबर है। फिर देखेंगे कि यहाँ से जो है I/2 धारा यहाँ मिली और यहाँ से ऊपर वाली I/2 धारा ये मिली, दोनों जुड़ के इस नोड से कुछ इस तरीके से इस दिशा में बह गई, तो यहाँ पे धारा I हो गया। अब यहाँ से देखो I/2 यहाँ पे आया था, ठीक है, और यहाँ से I करंट यहाँ पे आया, तो यहाँ से ये वाला जो I करंट है ऐसे निकला, तो यहाँ से दो रास्ता मिला इसको, तो यहाँ पे भी I/2 और यहाँ पे भी I/2 के रूप में बढ़ गया। अब देखेंगे कि ये वाली जो धारा है I/2 और ये वाली धारा I/2 यहाँ से मिलके इधर की दिशा में I धारा बहने लगी। ठीक है, वैसे ही देखेंगे कि ये वाली I/2 धारा और ये वाली I/2 धारा यहाँ दोनों पे मिल गए, फिर इस दिशा में I करें। इससे देखेंगे कि क्या होगा कि जैसे ही इस कॉर्नर पे तीन दिशा में तीनों धाराएं बढ़ी थी, वैसे ही इस कॉर्नर में तीनों धाराएं जो है आके मिल रही हैं, और जिसका मान I और I है, तो यानी कि फिर जो है हमारा 3I धारा वापस निकल गई। तो ये हम लोग किरचॉफ का करंट नियम पढ़ते हैं कि इनकमिंग धारा आउटगोइंग धारा के बराबर होती है, यानी कि किसी परिपथ में प्रवेश करने वाली धारा जो है वो परिपथ से बाहर निकलने वाली धारा के बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को हम पहले तो धारा को बांटेंगे करंट को, उसके बाद क्या होगा कि इसको हम
दो नियम से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हम लोग धारा बांटने के नियम से और दूसरा केवीएल के नियम से। तो पहला हम लोग जो कम समय में सॉल्व होने वाला है वो है हमारा केवीएल का नियम। तो केवीएल के लिए क्या करते हैं कि बंद परिपथ में हम लूप लेते हैं। तो ये हमारा देखेंगे कुछ इस तरीके से ये बंद परिपथ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि बंद परिपथ हमारा क्या बनेगा, हम मान रख देते हैं, इसको हम कह देते हैं ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो हमारा लूप क्या बन जा रहा है, देखेंगे आप, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, यानी कि यहाँ से ऐसे निकलते हुए ऐसे घूमते हुए फिर से धारा जो है यहाँ पे आके मिल जा रही है, ठीक है। तो केवीएल कहता है किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टापात जो होते हैं, यानी कि सभी पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो हम मान लेंगे कि जिस दिशा में करंट जा रहा है वो दिशा जो है तो उस दिशा को धनात्मक और जहाँ से करंट निकल रहा है उसको हम ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे धारा प्रवेश हो रहा है, ठीक है। आपको याद होगा कि हम एक कॉन्सेप्ट बताए भी थे कि जैसे रेजिस्टेंस में जहाँ से धारा प्रवेश करती है उसको हम प्लस और जहाँ से निकलती है उसको माइनस लेते हैं, यानी कि ये धारा प्रवेश करने की दिशा। तो वही चीज़ हम इस सर्किट को में केवीएल लगाते समय अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि इस परिपथ में हमारा इस तरीके से लूप में ये हमारा -I × R, ये वाला विभवांतर हो गया इस रेजिस्टेंस में। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ आया, फिर यहाँ पे धारा क्या है, देखेंगे कि -I/2 × R है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा I इसमें है और R है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ से I/2 और ऊपर से I/2 दोनों मिलके I हो जा रहा था, तो फिर हो जा रहा है -I × R, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर से घूमते घूमते ये हमारा प्लस से निकल रहा है, तो +V = 0, ये हमारा समीकरण बन गया। तो यहाँ से देखेंगे माइनस वाला सब उस साइड ले जाएंगे, प्लस को इधर ही रहने देंगे, यानी कि V = क्या हो जाएगा आपका ये IR और ये IR प्लस I/2 R। तो यहाँ से V हो जाएगा आपका 2IR प्लस IR/, यानी कि V = टोटल हो जाएगा 5IR/। ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध वो है R इक्विवेलेंट, ठीक है। और इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसमें धारा जो है वो कितना है, 3I है, ठीक है। दो चीज़ हमको पता हो गया कि ये हमारा 3I है और परिपथ का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए सर्किट में धारा 3I एवं तुल्य प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका V = 3I × R। अब देखेंगे कि इस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट दोनों का LHS अगर इक्वल है तो RHS आपस में इक्वल हो जाएगा। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका 3I × R = 5 ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। 5I × R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई ये हमारा 2 रहेगा ना, LCM 2 होगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। I से I कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 5R डिवाइड बाई 2 × 3 6। ये हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम ओम के नियम और किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार
इस परिपथ में हम लोग तुल्य रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।